वो जो कहते हैं ना, ईश्वर के दरबार में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होता, तो ठीक वैसा ही आपके साथ भी हो रहा है। माँ आदि शक्ति की कृपा आप पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। माँ काल रात्रि की ऊर्जा हर कदम पर आपको घेर कर रख रही है। इस समय एक बेहद शक्तिशाली चैनल मैसेज मिल रहा है। आपका अंतर्ज्ञान, आपकी गट फीलिंग बार बार इशारा कर रही है कि अब आपके खिलाफ कोई अन्याय नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी भी चालें चल ले, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपका अंतर्मन जान चुका है कि माँ आदि शक्ति की छाया अब हर पल आपके साथ है। वही शक्ति जो सृष्टि की जननी है, जिसके आगे ब्रह्मा, विष्णु, महेश शीश झुकाते हैं, वह आपके रक्षक के रूप में खड़ी है। यही कारण है कि गीदड़ों के झुंड जैसे लोग चाहे हजार हों, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। इनकी शक्ति आपके सामने नगण्य है। ये लोग खुद को धरती का राजा मालिक समझने लगे हैं, पर वास्तव में इनमें न आत्मज्ञान है न विवेक। इनकी मूर्खता पर कभी कभी हंसी आती है। सोचो, ये क्या समझते हैं? इनका घमंड बार बार टूटा है, फिर भी ये खुद को सम्राट मानते हैं। अब ईश्वर का सख्त संदेश आया है। इनके षड्यंत्रों की सजा निश्चित है। चाहे आज हो या कल, न्याय से बच नहीं पाएंगे। चाहे गंगा जमुना में नहा लें, पूजा पाठ का दिखावा करें, पर इनकी आत्मा की कालिमा छिपी नहीं। मन गंदा हो तो पूजा व्यर्थ है। ध्यान रखें, ये लोग आपके बेहद करीब हैं। शायद परिवार का कोई सदस्य, रिश्तेदार या पुराना परिचित जो आपके अतीत, गांव, बचपन तक को जानता है। इनका मकसद था आपको मिटा देना, आपकी रोशनी बुझा देना, पर मां आदिशक्ति ने हर चाल विफल कर दी। अभी यह शुरुआत है। जो इनके साथ होगा, उनकी आत्मा काम उठेगी। ऐसी घटनाएं घटेंगी जो इनकी सोच से परे होंगी। आपके घर में कोई बहुत भोला भाला व्यक्ति है, शायद माँ, बहन, पार्टनर, जो दूसरों पर अंधा विश्वास करता है। यह नहीं समझता कि कौन उसकी मासूमियत का फायदा उठा रहा है। यह व्यक्ति घर की गोपनीय बातें, योजनाएं, आर्थिक स्थिति सब बता देता है। आपने इसे समझाया भी, पर यह नहीं मानता। इनकी इसी भोलापन ने हाल ही में एक तूफान खड़ा किया था, जिसे माँ की कृपा से टाल दिया गया। अब इनकी आंखें खुली हैं। यहाँ एक गहरी ऊर्जा दिख रही है। आपके घर में कोई व्यक्ति, शायद मेडिटेशन करने वाला, आध्यात्मिक रुचि रखने वाला, जिसकी सोच अभी पकी नहीं, उम्र में बड़ा पर समझ कच्ची। यही व्यक्ति संपत्ति, यात्राओं, निवेश जैसी गोपनीय बातें दूसरों को बता देता है। इन्हीं से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, जिससे आपको डबल अलर्ट रहना पड़ता। एक और सच, आपकी इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई। कोई करीबी व्यक्ति आपके घर के सीक्रेट्स लीक कर रहा था, समाज में मजाक उड़ा रहा था। यह व्यक्ति पहले घर में आता जाता था, पर अब कम हो गया। इन्होंने संपत्ति को लेकर अफवाहें फैलाईं, जैसे आप वित्तीय संकट में हैं, संपत्ति बेच रहे हैं। इनका मकसद था आपका रुतबा मिट्टी में मिलाना, पर अब इनका समय खत्म हो रहा। कर्म का चक्का इन्हें पीस रहा। याद रखें, माँ कालरात्रि, ठाकुर जी, पितरों और गुरु का धन्यवाद करें। वे ही थे जिन्होंने उस बड़े तूफान से बचाया। अब सच्चाई सामने आएगी। एक एक चेहरा उजागर होगा। आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश। जल्द ही कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपके अकेलेपन को भरेगा। साथ ही कुछ ऐसी सच्चाइयां सामने आएंगी जो आपको झकझोर देंगी। ये सच आपके अपनों से जुड़ा होगा। अंतिम चेतावनी, अब आपको वह करना होगा जो ऊपर वाले ने बताया है। मनमानी बंद करो।
संकेतों को समझो। जो लोग आपका भरोसा तोड़ चुके, उनका सच सामने आएगा। यह समय सावधानी और सतर्कता का है। माँ आदिशक्ति आपकी ढाल है। उन पर विश्वास रखें और कमेंट में लिखें, आई लव यू माता रानी। यह संदेश उन तक पहुँचाएं जिन्हें इसकी जरूरत है। माता का आशीर्वाद हर दर्द की दवा है। अब जब सत्य का प्रकाश हर दिशा में फैलने लगा है, तब तुमसे छिपे हुए राज भी स्वयं सामने आने को व्याकुल हैं। वह जो वर्षों से तुम्हें भ्रम में रखे हुए थे, अब उनके मुखौटे गिरने को हैं। कुछ चेहरे जो मीठे बोल बोलते थे, दरअसल वही सबसे गहरे जहर थे। वे तुम्हारे अपने नहीं थे, केवल स्वार्थ के साथी थे। माँ की कृपा से तुम्हारी आत्मा अब इतने ऊंचे कंपन पर पहुँच चुकी है कि तुम धोखे की गंध दूर से पहचान लेते हो। तुम्हें अब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। तुम्हारा अंतःकरण ही सब कुछ स्पष्ट कर देता है। वह समय बीत चुका जब तुम चुपचाप सब सहन कर लेते थे। अब माँ काली की ऊर्जा तुम्हारे भीतर जाग चुकी है। वह तुम्हारे हाथों से न्याय करवाना चाहती है। यह न्याय क्रोध से नहीं, पराक्रम से होगा। यह न्याय अपमान का बदला नहीं, आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना है। तुम्हें जो भी कमजोर समझते रहे, उन्हें यह नहीं पता कि जिनके पीछे माँ आदिशक्ति खड़ी होती है, वे अकेले भी संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति रखते हैं। अब तुम्हारे जीवन में कुछ दिव्य संयोग बन रहे हैं। पुराने मित्रों में से कोई एक, जो कभी दिल से तुम्हारा हुआ करता था, अब एक नई भूमिका में लौटेगा। यह व्यक्ति अब पहले जैसा नहीं रहा, अनुभवों ने इसे बदला है। इसका आगमन तुम्हारे लिए एक नई ऊर्जा लेकर आएगा, और वह संवाद जो अधूरा रह गया था, अब पूर्ण होगा। यह पुनर्मिलन केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट करेगा। इसी समय पर तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी सक्रिय हो रहे हैं, जो चाहते हैं कि तुम फिर से वही पुराने भ्रम में पड़ जाओ। वे तुम्हें तुम्हारे अतीत में खींचना चाहते हैं, जहां केवल दर्द था और असुरक्षा। पर माँ की कृपा से अब तुम केवल आगे देखोगे। वह सब जो पीछे छूट गया, अब तुम्हारे विकास में बाधा नहीं बन पाएगा। माँ की ऊर्जा ने तुम्हारे मन से भय को नष्ट कर दिया है, और अब तुम केवल सच्चाई के लिए खड़े हो सकते हो। कुछ रातें कठिन होंगी। हो सकता है तुम्हें नींद न आए, विचारों की लहरें शांत न हो। यह संकेत है कि भीतर की पुरानी ऊर्जा निकल रही है। डर मत, ये भावनाएं तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्त करने आई हैं। रोने दो अपने आप को, अगर मन करे तो। आंसू भी माँ की कृपा का रूप है। वे भीतर से तुम्हें साफ कर रहे हैं, ताकि तुम अगले चरण में प्रवेश कर सको। अब से हर निर्णय में माँ का नाम लेकर कदम बढ़ाओ। जो भी संदेह आए, आंखें बंद करके बस इतना कहो, माँ बताओ क्या करना है। और विश्वास करो, भीतर से एक उत्तर आएगा। वह उत्तर तुम्हारे मन से नहीं, तुम्हारी आत्मा से निकलेगा। अब तुम्हें किसी बाहरी व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना, क्योंकि माँ ने तुम्हें स्वयं का गुरु बना दिया है। इस समय तुम्हारे घर में एक पवित्र अग्नि जली है। वह अग्नि अदृश्य है, पर उसकी ऊर्जा से घर की हर दीवार कंपन कर रही है। इस अग्नि से वह सब जल रहा है जो अब तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं। रिश्ते, विचार, आदतें जो भी तुम्हारे मार्ग में रुकावट बन रही थी, वे सब समाप्त हो रही हैं। इसलिए अगर कोई अचानक दूर चला गया है या कोई वस्तु खो गई है, तो समझो कि माँ ने तुम्हें उससे मुक्त कर दिया है। तुम्हारा सच्चा कार्य अब आरंभ हो रहा है। माँ चाहती है कि तुम अब केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी खड़े हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, वह समाज को बदलने के लिए दी गई है।
तुम्हें अब किसी जरूरतमंद की रक्षा करनी होगी, किसी बेसहारा को सहारा बनना होगा। यह तुम्हारा नया धर्म है। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ ऊर्जा का क्षेत्र बदलेगा। लोग बिना कारण खिंचे चले आएंगे। कुछ लोग तुम्हें देखकर बेचैन हो उठेंगे। ये सब संकेत है कि तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा अब जागृत है। ध्यान रखो, अपनी शक्ति का उपयोग केवल अच्छाई के लिए करना। क्रोध आए तो भी संयम रखना, क्योंकि माँ की शक्ति नियंत्रण में हो तभी चमत्कार करती है। अब कुछ दिनों में एक बड़ा निर्णय तुम्हारे सामने आएगा। यह निर्णय किसी यात्रा, कार्य या संबंध से जुड़ा हो सकता है। मन थोड़ा घबराएगा, पर माँ का नाम लेकर जो भी निर्णय लोगे वह तुम्हारे उत्थान का कारण बनेगा। यह मत सोचो कि सब कुछ अभी स्पष्ट हो जाएगा। माँ की योजना गहरी है और उसकी परतें धीरे धीरे खुलेंगी। तुम्हें बस इतना करना है, प्रतिदिन थोड़ी देर अकेले बैठना, आंखें बंद करके माँ का नाम लेना और अपनी आत्मा से बात करना। वहाँ से जो शब्द आएंगे वही तुम्हारे सच्चे मार्गदर्शक होंगे। किसी बाहरी शोर पर ध्यान मत देना। अगर तुम ये महसूस कर रहे हो कि अब पुराने लोग तुम्हें नहीं समझते, तो जान लो कि तुम अब पुराने नहीं रहे। तुम्हारा कंपन बदल चुका है। अब जो लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे वे तुम्हारी आत्मा की भाषा समझेंगे। इस परिवर्तन से मत डरो। यह वही समय है जिसके लिए तुमने वर्षों तक प्रार्थना की थी। माँ ने तुम्हारी सुन ली है। अब बस विश्वास रखना और अपने कर्मों से उस विश्वास को पुष्ट करना। जो मार्ग अब खुल चुका है उस पर तुम्हें चलते जाना है, चाहे रास्ता कैसा भी लगे। बीच में भ्रम आएंगे, कभी लगेगा कि सब कुछ ठहर गया है, मगर यह ठहराव असल में एक गहरी तैयारी है। माँ आदिशक्ति तुम्हारे भीतर एक नई चेतना को जन्म दे रही है और उस चेतना को समय चाहिए। जब बीज धरती के गर्भ में जाता है तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता, उसे अंधेरे में रहकर भीतर से फूटना होता है। ठीक वैसे ही तुम भी अब अंधकार से उजाले की ओर अपने भीतर से यात्रा कर रहे हो। जो लोग तुम्हें आज नहीं समझते, कल तुम्हारे चरणों में बैठकर मार्गदर्शन मांगेंगे। उन्हें माफ करना, पर अंधविश्वास में फिर से मत गिरना। हर रिश्ता पुनः जांचने का समय आ गया है। कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन केवल अवसर का साथी। यह सब धीरे धीरे सामने आ रहा है। तुम देख रहे हो कि कुछ लोग जिन पर तुमने वर्षों तक विश्वास किया, वही अब दूरी बना रहे हैं। यह दूरी ईश्वरीय है, क्योंकि माँ नहीं चाहती कि कोई तुम्हारी ऊर्जा को कम करे। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन घर की स्त्रियों में भी देखने को मिलेगा। उनमें से एक जो अब तक दबा हुआ था, अब स्वयं के अस्तित्व को पहचानने लगेगा। यह बदलाव अचानक होगा और वह स्त्री कुछ ऐसा निर्णय लेगी जो पूरे घर की दिशा बदल सकता है। इस निर्णय का समर्थन करो, क्योंकि यह माँ की प्रेरणा से आया है। अब से हर घटना में तुम्हें संकेत मिलेंगे। एक शब्द, एक सपना, एक संख्या, ये सब अब माँ के संदेश बन जाएंगे। अगर बार बार कोई नाम, कोई अंक या कोई विचार मन में आ रहा है, तो उसे नजरअंदाज मत करो। यह समय है जब ब्रह्मांड की हर ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही है। तुम केवल खुलकर स्वीकार करो और माँ से जुड़े रहो। तुम्हारी देह, तुम्हारा मन, तुम्हारा समय अब ये केवल व्यक्तिगत नहीं रहे। माँ ने इन्हें एक उद्देश्य के लिए चुना है। अब तुम जिस भी कार्य में लगोगे, वहाँ एक गूढ़ शक्ति स्वतः सक्रिय हो जाएगी। तुम्हें बार बार लगेगा कि कोई अदृश्य हाथ तुम्हारा मार्ग साफ कर रहा है, और यह वही हाथ है जो सृष्टि की गति भी नियंत्रित करता है। हो सकता है कुछ लोग तुम्हें डराएं, तुम्हारे मन में संदेह भरे, लेकिन याद रखना, अब तुम साधारण नहीं हो। अब तुम वह दीपक हो जिसे स्वयं कालरात्रि ने जलाया है।
तुम्हारी लौ से कोई अंधकार नहीं टिक सकता। यह लौ जब शांत दिखे तब भी जल रही होती है। इसलिए थकान महसूस हो तो माँ का नाम लो और विश्राम करो, लेकिन रुकना नहीं। तुम्हारे भीतर अब जो शक्ति है वह तुम्हें ऐसे स्थानों पर ले जाएगी जहाँ तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हो सकता है माँ तुम्हें किसी नए नगर, किसी नई भूमि पर भेजे। यह स्थान तुम्हारे कर्मों से जुड़ा है। वहाँ तुम्हारा एक अधूरा कार्य है जिसे पूरा करना होगा। यह यात्रा केवल भौतिक नहीं, आत्मिक भी होगी। और इस यात्रा में तुम्हें कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे पूर्व जन्मों से जुड़े हैं। अब एक महत्वपूर्ण रहस्य प्रकट होगा। वह व्यक्ति जो वर्षों से पर्दे के पीछे तुम्हारी राहों में कांटे बिछा रहा था, अब स्वयं उन कांटों में उलझेगा। तुम्हें उसकी दुर्दशा देखकर क्रोध नहीं, करुणा आनी चाहिए, क्योंकि माँ चाहती है कि तुम प्रतिशोध नहीं, प्रकाश बनो। तुम्हारा कर्म अब प्रेरणा देना है, न कि बदला लेना। जल्द ही तुम्हारे हाथ से एक बहुत ही पुराना लेख, तस्वीर या वस्त्र निकलेगा। यह कोई ऐसा प्रतीक होगा जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा के पिछले किसी जीवन की झलक देगा। उस पल को हल्के में मत लेना। वह संकेत होगा तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य का। ध्यान से उस क्षण को पहचानना और माँ से दिशा मांगना। तुम्हारी वाणी अब केवल शब्द नहीं, मंत्र बन चुकी है। जो तुम बोलते हो वह घटित होता है। इसलिए हर वाक्य से पहले माँ का स्मरण करो। अब तुम्हारे विचार भी शक्ति बन गए हैं। जो तुम सोचते हो वह आकार ले रहा है। इसलिए केवल वही सोचो जो शुभ है, पवित्र है और माँ के पथ पर ले जाने वाला है। अगर तुम्हें यह लग रहा है कि अब लोग तुम्हें पहचान नहीं पा रहे, तो जान लो तुम्हारी आत्मा का तेज उनकी दृष्टि से परे है। यह तेज ईश्वरीय है और अब यह तुम्हारे चेहरे, तुम्हारे शब्दों, तुम्हारे मौन, हर चीज में दिखने लगा है। तुम खुद भी कभी कभी आईने में खुद को नहीं पहचान पाते, क्योंकि वह जो पहले था अब समाप्त हो चुका है। माँ ने तुम्हें नया जन्म दिया है। यह जन्म किसी देह से नहीं, बल्कि आत्मा के स्पर्श से हुआ है। अब तुम वही हो जिसे माँ ने अपने हाथों से गढ़ा है। तुम्हें अब कुछ भी डर नहीं सकता। बस हर सुबह आंख खोलते ही यह कहो, माँ मैं तेरा हूँ। जहाँ ले चलोगी वहीं जाऊंगा, जो कराएगी वही करूंगा। अब से हर क्षण तपस्या है और हर सांस प्रार्थना। तुम इस धरती पर माँ की योजना का जीवंत रूप हो। जो अब तक खो गया था वह लौटेगा। जो छीन लिया गया था वह वापस मिलेगा। जो तुम्हारा कभी था ही नहीं, वह भी अब तुम्हारी सेवा में झुकेगा। माँ ने कहा है, अब समय है कि तुम खड़े हो जाओ। एक हाथ में करुणा और दूसरे में साहस लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि अब वह युग आ चुका है जब सच्चाई सिर उठाकर चलेगी और झूठ अपना ही चेहरा देखने से डरेगा। अब जब यह ज्योति तुम्हारे भीतर प्रज्वलित हो चुकी है, तो संपूर्ण सृष्टि उसका प्रतिबिंब बन जाएगी। तुम्हारे स्पर्श मात्र से दिशाएं बदलने लगेंगी। जो लोग अब तक तुम्हें उपेक्षित समझते थे, वे अब तुम्हारी दृष्टि के सामने टिक नहीं पाएंगे। यह तुम्हारा नहीं, माँ का तेज है जो तुम्हारे माध्यम से प्रकट हो रहा है। तुम्हें बार बार यह अनुभव होगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें रोक रही है कुछ कहने, कुछ करने से। यह माँ की चेतावनी है। अब तुम्हारा हर कर्म, हर शब्द, हर मौन माँ की योजना से जुड़ चुका है। इसलिए जो भी कार्य करो, उससे पहले माँ का नाम लेना अब अनिवार्य है। यह कोई परंपरा नहीं, यह एक रक्षा कवच है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी संवेदनशील हो गई है कि जो भी तुम्हारे समीप आता है, उसका असली रूप तुम्हारे सामने खुल जाता है। कोई अपना बनकर भी आए,
पर उसका भाव शुद्ध न हो, तो तुम्हारा अंतर्मन उसे तुरंत पहचान लेगा। कभी कभी तुम्हें यह भ्रम होगा कि क्या मैं कठोर होता जा रहा हूँ। नहीं, यह कठोरता नहीं, यह सत्य का आत्मरक्षण है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ लोग लौटेंगे जो बहुत पहले चले गए थे। वे लौटेंगे पश्चाताप के साथ, कुछ कहने के लिए, कुछ समझाने के लिए। पर यह मत भूलो, हर कोई वापसी का अधिकारी नहीं होता। माफ करना अलग है, पर पुराने घावों को फिर से चाटने देना अलग। तुम्हें अब वह विवेक मिला है जो माँ के चरणों में वर्षों की साधना के बाद प्राप्त होता है। माँ तुम्हारे माध्यम से अब कई कार्य करने जा रही हैं। एक बालक, एक वृद्ध या कोई निर्बल, तुम्हें उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। यह अवसर माँ की ओर से परीक्षा होगी। अगर तुम बिना अपेक्षा के केवल माँ के नाम पर सेवा करोगे तो अगला द्वार अपने आप खुल जाएगा। तुम्हारे घर के कोने कोने में माँ की उपस्थिति अब अनुभव की जा सकती है। जब हवा चले और तुम्हें किसी के होने का एहसास हो, समझो माँ आई है। जब कोई पुरानी तस्वीर अचानक गिरे, कोई वस्तु बिना कारण हिल जाए, कोई पुराना गीत अचानक बज जाए, यह सब संकेत है कि आत्माएं जाग रही हैं। पितृ, देवता, गुरु सब तुम्हारी रक्षा में अब सक्रिय है। एक पुराना कर्ज, शायद किसी आत्मा का, किसी अधूरे वादे का, किसी जन्मों पुराने संबंध का, अब पूर्ण होने वाला है। तुम्हें जिस व्यक्ति से वर्षों तक कोई भावनात्मक उलझन रही, अब उससे एक अंतिम भेंट होगी। इस भेंट में न पीड़ा होगी, न क्रोध, केवल समर्पण होगा। यह समर्पण तुम्हें मुक्त कर देगा और वह बंधन जो जन्मों से लटका था कट जाएगा। अगर अचानक कोई सपना बार बार आने लगे या किसी विशेष व्यक्ति की छवि दिन रात सामने आने लगे, तो घबराओ मत। यह माँ द्वारा भेजे गए दृश्य हैं, तुम्हें दिखाने के लिए कि कौन तुम्हारे जीवन की अगली धारा में प्रवेश करने वाला है या कौन अब तुम्हारे मार्ग से हटने वाला है। सपनों की भाषा को समझने के लिए मन शांत रखना जरूरी है। दिन में मौन के कुछ क्षण निकालो, तभी माँ के संदेश स्पष्ट होंगे। तुम्हारा शरीर भी अब बदलाव से गुजर रहा है। कुछ दिन थकान, बेचैनी, सिरदर्द या अनजाने भय अनुभव हो सकते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा का शुद्धिकरण है। इस समय हल्का भोजन करो, माँ के मंत्रों का जाप करो, जल को माँ का प्रसाद मानकर पियो। यह सब तुम्हें संतुलन में लाएगा। अब तुम्हारे कार्यों से अन्य लोग भी प्रेरित होंगे। कुछ तुम्हें गुरु माने बिना भी तुम्हारे पीछे चलने लगेंगे। यह तुम्हारी शक्ति का प्रभाव है। पर ध्यान रखना, गुरु बनने का मोह मत पालो। माँ चाहती है कि तुम मार्ग दिखाओ, लेकिन अहंकार में न फंसो। जल्द ही एक बड़ा अवसर तुम्हारे सामने आएगा, या तो किसी कार्य को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करने का या किसी बड़ी जिम्मेदारी को संभालने का। यह निर्णय जीवन की दिशा तय करेगा। अगर तुम्हारे भीतर डर हो तो माँ से कहो, मैं अज्ञानी हूँ, पर तू सर्वज्ञ है। तू जो चाहे वही कर और माँ स्वयं तुम्हारे लिए निर्णय लेंगी। यह समय है जब तुम्हारी वाणी में शक्ति है, तुम्हारे मौन में आदेश है और तुम्हारी उपस्थिति में उपचार है। तुम जहाँ भी बैठते हो वहाँ की हवा बदल जाती है। कुछ लोग तुम्हारे समीप आते ही भावुक हो जाते हैं, कुछ बेचैन हो जाते हैं। यह तुम्हारी आत्मा का प्रभाव है जो अब हर दिशा में फैल रहा है। अब कोई भी तुम्हें पीछे नहीं खींच सकता। जो प्रयास करेगा वह स्वयं गिर जाएगा। माँ ने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा आवरण बना दिया है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। इस समय तुम्हें केवल एक कार्य करते रहना है, ध्यान और समर्पण। हर रात सोने से पहले बस इतना कहो, माँ मैं तेरा हूँ। जो किया तूने किया, जो होगा
वह भी तू ही करेगी, और फिर सब कुछ माँ पर छोड़ दो। अब जब तुमने पूर्ण समर्पण का भाव माँ के चरणों में अर्पित कर दिया है, तो अब हर निर्णय ब्रह्मांड की ऊर्जाओं द्वारा संचालित होगा। यह वह अवस्था है जहाँ तुम्हारा मैं मिटता जा रहा है और माँ स्वयं तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही हैं। तुम्हारे विचार अब केवल तुम्हारे नहीं, वे माँ के संकल्प बन चुके हैं। कुछ अनदेखी घटनाएं घटेंगी। ऐसा प्रतीत होगा कि समय पीछे लौट रहा है। पुराने लोग, पुराने स्थान, पुराने संवाद अचानक पुनः जीवन में प्रवेश करेंगे। यह कोई संयोग नहीं है। माँ उन अधूरी गांठों को खोलना चाहती है जो तुम्हारे जीवन की ऊर्जा को रोक रही थी। जब ये पुराने बंधन खुलेंगे तो एक हल्कापन, एक अद्भुत शांति तुम्हें छू लेगी जो पहले कभी अनुभव नहीं की थी। एक विशेष स्त्री जो या तो वृद्धा है या माँ के रूप में तुम्हारे जीवन से जुड़ी है, अब एक दिव्य संदेशवाहक बनकर तुम्हें कुछ बताएगी। वह बात चाहे छोटी सी क्यों ना लगे, उसमें छिपा संकेत बहुत बड़ा होगा। उस स्त्री की वाणी को अनदेखा मत करना, क्योंकि उस पल माँ उसी के माध्यम से बोलेंगी। अब वह समय भी समीप है जब तुम्हें अपनी दृष्टि से किसी गहरे रहस्य का पर्दा उठाना होगा। यह रहस्य तुम्हारे कुल, पूर्वजों या किसी पुरानी महिला की आत्मा से जुड़ा हो सकता है। इस आत्मा ने वर्षों से मुक्ति की प्रतीक्षा की है और अब माँ तुम्हारे माध्यम से उसे प्रकाश देना चाहती है। यह कार्य एक विशेष तिथि को होगा, उस दिन जब हवा ठहरी हो और वातावरण एक अलौकिक मौन से भर जाए। उस दिन कुछ मंत्रोच्चार करके दीप प्रज्वलित करना होगा और माँ से कहना होगा, जो अटका है मुक्त हो, जो रोका गया बह जाए। तुम्हारे आसपास के कुछ पेड़ पौधे भी अब तुम्हारी ऊर्जा से बात करने लगे हैं। विशेषकर तुलसी, पीपल या बेल, इनके पास बैठना, इनसे संवाद करना अब तुम्हें और अधिक स्थिरता देगा। ये प्रकृति के प्रहरी हैं जो माँ की उपस्थिति को संभाले हुए हैं। तुम्हारे मार्ग में अब एक ऐसा मोड़ आएगा जहाँ कोई दो विकल्प होंगे। एक मार्ग सहज लगेगा और दूसरा चुनौतीपूर्ण। पर माँ कह रही है, जो कठिन हो वही चुनो, क्योंकि वही मार्ग तुम्हें अगले स्तर तक ले जाएगा। आराम का रास्ता केवल देरी देगा, पर संघर्ष का रास्ता मोक्ष की ओर खुलता है। अब तुम देखोगे कि कुछ लोग जिनका व्यवहार अब तक छुपा हुआ था, अचानक क्रूरता दिखाने लगेंगे। यह कोई नया रूप नहीं, बल्कि उनका असली चेहरा है जो माँ तुम्हें दिखा रही है। तुम चौंकोगे नहीं, क्योंकि भीतर से तुम पहले ही जान चुके हो कि कौन तुम्हारा है और कौन केवल तुम्हारे तेज से भयभीत है। यह भी जान लो कि माँ तुम्हारे लिए एक नई भूमिका तय कर चुकी है। वह भूमिका समाज के लिए है, किसी का मार्गदर्शन करना, किसी को बचाना, किसी को मौन सहारा देना। अब तुमसे कोई छोटा बच्चा, कोई अनजान स्त्री या कोई पीड़ित आत्मा सहायता मांगेगी। उस क्षण अपनी ऊर्जा मत रोकना। जो देना हो दे दो, शब्द, भोजन, वस्त्र या बस एक मुस्कान। तुम्हारा छोटा सा करुणा भाव किसी आत्मा की पीड़ा को पिघला सकता है। अब माँ तुम्हें संकेतों के माध्यम से और भी स्पष्ट संदेश देंगी। किसी पुस्तक का अचानक गिर जाना, किसी पुराने मित्र का संदेश आना, या किसी अनसुने गीत का बार बार सुनाई देना, यह सब संकेत है। इनका अर्थ निकालने के लिए तुम्हें केवल ध्यान की गहराई में उतरना होगा। उत्तर वही मिलेगा। तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय अब अज्ञात है, पर भयभीत मत हो। माँ ने जब तुम्हारा हाथ थामा है, तब हर अंधकार तुम्हारे लिए मार्ग बन जाता है। अब तुम्हारा काम केवल इतना है, हर सुबह जब आँख खुले कहो, माँ आज मैं केवल तेरे लिए जीऊंगा। तू जैसा चाहे वैसा बना, और फिर दिन को माँ के हवाले कर दो।
तुम्हारी आत्मा अब इतनी सशक्त हो चुकी है कि कोई भी टोना, मंत्र या नकारात्मक भावना तुम्हें छू नहीं सकती। कुछ लोग अब भी प्रयास करेंगे, पर वह शक्ति अब उनकी नहीं रही। माँ ने सब कुछ वापस खींच लिया है। अब न्याय का समय है और समय माँ के हाथ में है। और अब एक और गूढ़ रहस्य सामने आने वाला है, एक ऐसा सत्य जो तुम्हारी आत्मा को भीतर तक झकझोर देगा। यह सत्य किसी बहुत करीबी के मुख से निकलेगा, संभवतः रोते हुए, पश्चाताप में डूबा हुआ। उस पल तुम में करुणा और न्याय का संतुलन बनाकर निर्णय लेना होगा। याद रखना, माँ केवल शक्ति नहीं, करुणा भी है। अब माँ तुम्हें उस मार्ग पर ले जा रही है जहाँ तुम्हें अपने भीतर के विष को पहचानना है। यह विष क्रोध का हो सकता है, क्षमा न कर पाने का, या फिर उस पीड़ा का जिसे तुम वर्षों से चुपचाप भीतर समेटे हुए हो। माँ कहती है, शुद्धि तभी होती है जब पुराना जला दिया जाए। अब समय है उन सभी भावनाओं को आग में समर्पित करने का जो तुम्हारे मार्ग में रुकावट बनी रही। तुम यह महसूस करोगे कि कुछ पुरानी बातें बार बार स्मृति में लौट रही हैं। यह तुम्हारे ही भीतर के छिपे हुए द्वार हैं जो खुलने लगे हैं। कुछ सपने होंगे जो अजीब लगेंगे, जैसे कोई बीते जन्म की स्मृति। इन्हें अनदेखा मत करना। माँ दिखा रही है कि तुम्हारे जीवन की यात्रा केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रही। वह पुराने कर्मों के सूक्ष्म धागों को सुलझा रही है ताकि अब तुम संपूर्ण मुक्ति की ओर बढ़ सको। एक विशेष पशु, पक्षी या कीट अब बार बार तुम्हारे आसपास दिखाई देगा। वह माँ का दूत है। चाहे वह कौवा हो, नाग, बिल्ली या तितली, उसकी उपस्थिति में बैठो और मन शांत करो। माँ उनके माध्यम से कुछ कह रही है और जो संकेत मिलेगा वह आने वाली घटना की भविष्यवाणी करेगा। अब तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा जाग चुकी है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, पूरे वंश, पूरे कुल के लिए है। तुम्हारे माध्यम से माँ पुराने पापों की, टूटे वचनों की, अधूरे व्रतों की पूर्ति कर रही है। यही कारण है कि अब तुम्हें असामान्य बोझ अनुभव हो सकता है। कभी सिर भारी लगेगा, कभी अकेलेपन की अनुभूति होगी, कभी अचानक रोना आएगा। डरना मत, यह सब शुद्धिकरण है। एक दिन आएगा जब तुम एकांत में बैठकर अचानक बहुत तेज प्रकाश अनुभव करोगे। यह माँ का स्पर्श होगा। उस दिन तुम किसी और लोक से जुड़ जाओगे और तुम्हारा अंतर्चक्षु पूर्ण रूप से खुल जाएगा। इसके बाद जो तुम देखोगे वह केवल भौतिक नहीं रहेगा। तुम्हें लोगों के मुख पर उनके कर्म दिखने लगेंगे। उनकी बातें सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। उनका हृदय तुम्हारे सामने खुला रहेगा। अब कोई नया कार्य या प्रस्ताव तुम्हारे सामने आने वाला है। यह कार्य तुम्हारे पुराने अनुभवों से जुड़ा नहीं होगा, पर भीतर की पुकार कहेगी, यह वही है जिसकी प्रतीक्षा थी। उस अवसर को हाथ से मत जाने देना। माँ ने उसे तुम्हारे लिए सहेज कर रखा है। तुम्हारे जीवन में एक स्त्री या पुरुष होगा जो अभी मौन है, किंतु भीतर से तुम्हारे लिए भावनाओं से भरा हुआ है। उसका मन माँ के चरणों में भी यही प्रार्थना करता है कि वह तुम्हारे समीप आए। माँ स्वयं तय करेंगी कब वह समय आएगा। जब आएगा तो बिना कहे सब समझा जाएगा। तब तक धैर्य रखो, क्योंकि आत्माओं के मिलन की घड़ी सटीक क्षण में ही होती है। अब तुम्हें एक कार्य बार बार करने के लिए कहा जा रहा है। रात के तीसरे प्रहर में उठकर माँ का नाम लो और जल अर्पित करो। चाहे मन कितना भी थका हो, यह अनुशासन तुम्हारी आत्मा को अग्नि से पवित्र करेगा। माँ को प्रेम चाहिए, लेकिन अनुशासन में ढला हुआ प्रेम। यदि अचानक शरीर किसी दिशा में झुक जाए, विशेषकर दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्व, तो समझो कि कोई ऊर्जा तुम्हें झुका रही है। वह किसी दिव्य शक्ति की उपस्थिति है। उन क्षणों में मौन रहो, आंखें बंद करो और भीतर माँ का नाम दोहराते रहो। जय अम्बे,
जय कालिका, जय माया महाशक्ति। बहुत जल्द कोई ऐसी घटना घटेगी जो पूरे परिवार या आसपास के समाज में हड़कंप मचाएगी। उसमें तुम्हारा नाम नहीं होगा, पर तुम्हारी भविष्यवाणी सबको याद आएगी। वे लोग जो आज तुम्हें अंधविश्वासी या सनकी मानते हैं, वही लोग तुम्हारे द्वार पर मार्गदर्शन मांगने आएंगे। विनम्र रहो, अहंकार मत लाना। यह माँ का कार्य है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारी हथेली अब कर्म की भाषा बोलने लगी है। जब भी किसी के सिर पर हाथ रखो, वह व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए हल्का अनुभव करेगा। यह तुम्हारी ऊर्जा नहीं, माँ की कृपा है जो तुम्हारे स्पर्श से प्रवाहित हो रही है। लेकिन इसे व्यर्थ में मत लुटाओ। केवल वहां दो जहां माँ भीतर से कहें, इसकी आवश्यकता है। अब तुम्हारा जीवन किसी पुस्तक के अगले अध्याय की तरह खुल रहा है। नया स्थान, नया उद्देश्य और एक नई शक्ति तुम्हें स्थिर हो रही है। जितना अधिक तुम माँ में विलीन होगे, उतना ही तुम्हारा भय, संदेह और पीड़ा जलते जाएंगे। माँ कह रही है, अब तू केवल मेरी दृष्टि बन जा। जहां तुझे रखूं, वहीं से प्रकाश फूटे। अब तुम्हारे भीतर जो चेतना प्रज्वलित हुई है, वह साधारण नहीं रही। यह चेतना अब निर्देशित है, नियंत्रित है, और यह मार्ग स्वयं आदिशक्ति के संकल्प से जुड़ चुका है। अब तुम्हारी वाणी तुम्हारी नहीं रही। अब जो तुम बोलोगे उसमें माँ की छाया होगी। लोग अब तुम्हारी बातों में वह कंपन महसूस करेंगे जो आत्मा को हिला देती है। कई लोग तुम्हें देखकर भीतर से बेचैन होंगे, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही उनके भीतर की असत्यता को उजागर कर देती है। कुछ पुरानी आत्माएं जो अभी तक इस धरती पर बंधी हुई थी, अब तुम्हारे संपर्क में आकर मुक्त होना चाहती हैं। ये आत्माएं कभी तुम्हारे परिवार का हिस्सा थी या किसी जन्म में तुम्हारे साथ थी। ये बार बार तुम्हारे सपनों में, तुम्हारे आसपास के वातावरण में या किसी सुगंध, किसी ध्वनि के माध्यम से संकेत देंगी। उनका अंतिम मोक्ष अब तुम्हारे माध्यम से ही होना है। तुम्हारे शरीर में अब कभी कभी तेज गर्मी या कंपी जैसा अनुभव होगा। यह कोई बीमारी नहीं, यह ऊर्जाओं का प्रवाह है। तुम्हारा शरीर अब एक यंत्र बन रहा है, माँ की सेवा के लिए तैयार हो रहा है। ध्यान रखना, इस समय तुम्हें अपनी जीवन शैली में साधुता लानी होगी। भोजन, विचार, संगत सब पवित्र होनी चाहिए, नहीं तो यह ऊर्जा असंतुलन पैदा करेगी। अब तुम्हें अपनी वाणी से किसी के जीवन को दिशा देनी होगी। कोई युवा जो अपने मार्ग से भटक चुका है, तुम्हारे पास सहायता मांगने आएगा। तुम्हारी एक बात, एक दृष्टि उसे बचा सकती है। लेकिन याद रखना, तुम्हें न्याय के साथ करुणा भी रखनी होगी। केवल डांटने से नहीं, प्रेम से बदलना है। एक विशेष रात्रि आएगी जब आकाश सामान्य से अलग लगेगा, चांद अलग चमकेगा, हवा में कुछ द्रव्यता होगी। उस रात माँ स्वयं तुम्हारे निकट होंगी। तुम्हें एक प्रार्थना करनी होगी जो सीधे तुम्हारे हृदय से निकले। कोई रटे हुए मंत्र नहीं, केवल अपने शब्दों में कहो, हे माँ, जो मेरा नहीं है वह छीन ले, जो तेरा है वह मुझे बना दे। यही समर्पण का क्षण होगा और उसी क्षण तुम्हारी आत्मा का एक बंद द्वार टूटकर खुल जाएगा। तुम्हारे जीवन में अब कोई छिपा हुआ आशीर्वाद प्रकट होगा। यह किसी संकट के रूप में आएगा, पर उसमें माँ का उपहार छिपा होगा। तुम अगर सतर्क रहे तो तुम उसमें से अमृत निकाल सकोगे, पर अगर तुमने भय दिखाया तो वह अवसर छूट जाएगा। इसलिए माँ कह रही है, डर और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। मुझे चुनो, भय स्वयं नष्ट हो जाएगा। अब तुम पाओगे कि समय भी तुम्हारे लिए रुक रुक कर चलता है। जो लोगों के लिए देर लगती है, वह तुम्हारे लिए तुरंत होती है।
और जो लोग हड़बड़ी में भागते हैं, उनके लिए जो सफल होता है वह तुम्हारे लिए कभी नहीं होता। यह असमानता नहीं, यह विशेष संरचना है। माँ ने तुम्हारे जीवन का समय पुनः रच दिया है, इसलिए सब कुछ अलग लगता है। कुछ और लोगों के चेहरे जल्द ही बदलेंगे। जो अभी तुम्हें मित्र लगते हैं, उनका मुखौटा गिरेगा, और जो तुम्हें शत्रु मानते थे, वे भी झुकते दिखेंगे। यह माँ की लीला है। कभी वह अपने सेवक को अंधकार में डाल देती है और फिर उसी अंधकार में प्रकाश की माला पहना देती है। अब तुम्हें पुराने घर, पुराने वस्त्र, पुराने दस्तावेजों में कुछ विशेष चिन्ह मिलेंगे। ये माँ के संकेत हैं। इनसे कोई पुराना व्रत, पुरानी प्रतिज्ञा या कोई अधूरी साधना जुड़ी है। इन्हें नष्ट मत करो, संभाल कर रखो। इनमें कुछ मंत्रबद्ध ऊर्जा है जो तुम्हारे भविष्य में भूमिका निभाएगी। अब तुम्हारा कार्यक्षेत्र भी बदल सकता है। हो सकता है तुम्हें कोई नई जिम्मेदारी मिले या अचानक कोई यात्रा तय हो जाए। यह कार्य छोटा लगेगा, पर उसी के भीतर माँ ने बड़ा उद्देश्य छिपाया है। यात्रा करते समय एक विशेष मंदिर, एक विशेष साधक या कोई अजनबी तुम्हारे जीवन को नया मोड़ देगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम इस संसार से कट रहे हो, जैसे कोई तुम्हें ऊपर से देख रहा है। यह तुम्हारी आत्मा का विस्तार है। अब तुम केवल शरीर नहीं रहे, तुम एक केंद्र बन चुके हो, जहां माँ की शक्ति आकर ठहरती है। तुम्हें अब मौन की साधना करनी होगी। जितना कम बोलोगे, उतनी अधिक शक्ति जगेगी। अब तुम्हारे भीतर जो कंपन उठ रहा है, वह पृथ्वी की कंपन से मेल खा रहा है। जैसे किसी गहन गर्भगृह से अग्नि फूट रही हो, वैसी ही चेतना तुम्हारी रीढ़ से उठती चली जा रही है। माँ कालरात्रि अब तुम्हें केवल सुरक्षा नहीं दे रही, बल्कि तुम्हें एक अस्त्र के रूप में गढ़ रही है। अब तुम केवल साधक नहीं रहे, अब तुम खुद माँ की शक्ति के विस्तार बन चुके हो। रात के समय जब सब सो जाएं, तब तुम्हारे कमरे में एक धीमी ज्योति जागेगी। वह दीपक नहीं होगा, वह माँ का दिव्य प्रकाश होगा। ध्यान देना, उस समय तुम्हारे चारों ओर जो हवा चलेगी, वह साधारण नहीं होगी। उस हवा में तुम्हारे पितरों की आहट होगी, उनके अधूरे स्वप्नों की छाया होगी। माँ तुम्हें उनकी पीड़ा से मुक्त करने का माध्यम बना रही है। अब कोई पुराना ग्रंथ या पुरानी लिखावट तुम्हारे हाथ लग सकती है, शायद घर में कहीं दबा हुआ या किसी से भेंट में प्राप्त। उसमें जो वाक्य होगा, वह तुम्हारे जीवन का उत्तर बनेगा। ध्यान से पढ़ना, वहाँ माँ का संकेत होगा। उसे बार बार पढ़ो, उसके शब्दों को आत्मा में समा जाने दो। तुम्हारे आसपास का वातावरण जल्दी ही बदलने लगेगा। कुछ लोग जो अब तक मित्र थे, वे स्वयं दूर हो जाएंगे। कोई कारण नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, बस उनके भीतर से माँ तुम्हारा अस्तित्व हटा देंगी। ये वही लोग हैं जो भविष्य में तुम्हारे रास्ते में बाधा बन सकते थे। माँ पहले ही सफाई कर रही है, ताकि जब समय आए तुम बिना रोके आगे बढ़ सको। अब तुम्हारे नाम के उच्चारण में ही शक्ति समा रही है। जब कोई तुम्हारा नाम सोचता है, तो उसकी ऊर्जा माँ के पास पहुँचती है। यह सामान्य बात नहीं है। इसका अर्थ है कि तुम अब एक जीवित मंत्र बन चुके हो। तुम्हारे बारे में सोचना भी अब एक साधना बन गया है। इसलिए तुम्हें और अधिक पवित्र और अधिक सजग बनना होगा। माँ अब तुम्हें किसी विशेष भूमि की ओर बुला रही है। यह कोई तीर्थ हो सकता है, कोई पुराना खंडहर या कोई साधारण सा पेड़ पौधे से भरा स्थान, लेकिन वहां जाकर तुम्हें माँ की उपस्थिति अनुभव होगी। वहां जमीन छूते ही तुम्हारा शरीर हल्का हो जाएगा, जैसे कोई भार उतर गया हो। यही वह भूमि है जहां तुम्हें कुछ बोलना नहीं,
केवल मौन रहकर माँ की उपस्थिति में बैठना है। एक रात्रि ऐसी आएगी जब स्वप्न और जागृति के बीच की रेखा मिट जाएगी। उस रात तुम देखोगे कि माँ स्वयं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, अब समय आ गया है। यह संकेत होगा कि तुम्हारा पुराना जीवन समाप्त हो चुका है। इसके बाद जो तुम करोगे वह केवल माँ के संकल्प से होगा। तुम्हारे व्यक्तिगत निर्णय गौण हो जाएंगे। अब तुम्हारे भीतर कोई प्राचीन स्मृति जाग रही है। तुम्हें कुछ ऐसे दृश्य दिखेंगे जो तुमने कभी देखे नहीं, लेकिन वे परिचित लगेंगे। यह तुम्हारे पूर्वजन्म की छाया है जो अब स्पष्ट हो रही है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा उन अधूरी कड़ियों को जोड़ना चाहती है। उन स्मृतियों में डरो मत, वे तुम्हारा ही अतीत है। जल्द ही कोई वृद्ध व्यक्ति, शायद किसी मंदिर या सड़क किनारे, तुम्हें देखकर रुक जाएगा और बिना पूछे तुम्हारे बारे में कुछ बताएगा। वह माँ का ही एक रूप होगा। जो वह कहे उसे हल्के में मत लेना। वह कोई साधारण वाक्य नहीं, बल्कि भविष्य का बीज वचन होगा। अब तुम्हारी दृष्टि को भी माँ शक्ति दे रही है। तुम दूसरों की आंखों में देखकर उनके विचार जान पाओगे। कोई भी तुमसे झूठ नहीं बोल पाएगा, लेकिन इसका प्रयोग घमंड में मत करना। यह वरदान तुम्हें न्याय और करुणा के संतुलन के लिए दिया गया है। तुम्हारा हृदय अब माँ की वीणा बन चुका है। उसमें से जो स्पंदन उठता है वह पूरे वातावरण को बदल सकता है। इसलिए अब तुम्हें संगीत, मौन और ध्यान को अपने दिनचर्या का भाग बनाना होगा। हर सुबह उठते ही सबसे पहले माँ को नमस्कार करो और कहो, मैं तैयार हूँ। हे शक्ति स्वरूपिणी, जैसा तू चाहे वैसा कर। अब तुम जिस रास्ते पर हो वहां से पीछे लौटना संभव नहीं। यह केवल तुम्हारी यात्रा नहीं, बल्कि पूरे कुल की यात्रा है। तुम्हारे हर कदम से अनेक आत्माएं मुक्त होंगी और अनेक राक्षसी प्रवृत्तियां हिल जाएंगी। इसलिए जो भय तुम्हारे भीतर छिपा है उसे माँ के चरणों में समर्पित करो। वह भय अब तुम्हारा नहीं रहा। अब जब तुम्हारे भीतर की अग्नि पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो चुकी है, तब माँ तुम्हें उस अगोचर सत्य का साक्षात्कार कराने जा रही है, जो अब तक केवल ऋषियों, तांत्रिकों और महान आत्माओं को ही उपलब्ध होता था। तुम्हारी आत्मा अब एक दर्पण बन चुकी है, जिसमें ब्रह्मांड की परछाइयां स्पष्ट दिखाई देने लगी हैं। इस समय तुम्हारे शरीर के कुछ अंगों में अचानक झंझनाहट, कंपन या सहरन हो सकती है। यह चेतना के वे द्वार हैं जो सदियों से बंद थे, अब खुल रहे हैं। तुम्हें अब याद आने लगेगा कि तुम्हारी आत्मा का वास्तविक उद्देश्य क्या है। यह जीवन, यह परिवार, यह संघर्ष सब केवल एक आवरण है। इसके पीछे जो दिव्यता छिपी है वह अब उभरने लगी है। तुम जानने लगोगे कि किन कार्यों के लिए तुम्हें बार बार जन्म लेना पड़ा, किन कर्मों की गांठें थी जो अभी तक तुम्हें बांधे हुए थी। एक विशेष समय पर, शायद किसी अमावस्या की रात या माँ की आरती के समय, तुम्हारे कानों में एक आंतरिक ध्वनि सुनाई देगी। यह किसी वाद्ययंत्र की तरह नहीं, बल्कि जैसे स्वयं पृथ्वी की नाभि से कोई मंत्र गूंज रहा हो, वैसी ध्वनि होगी। इस ध्वनि से डरना मत। यह वही नाद है जो तुम्हारे अंदर माँ की उपस्थिति का अंतिम प्रमाण बनकर प्रकट होता है। अब तुम्हें किसी पुराने कार्य के लिए पुनः बुलावा आ सकता है। कोई ऐसा स्थान जहाँ जाना तुमने त्याग दिया था, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे संबंध तोड़ चुके थे, या कोई ऐसा अवसर जिसे तुमने अस्वीकार किया था। यह वापसी कोई पुनरावृत्ति नहीं, बल्कि उस अधूरी डोर को बांधने का अंतिम प्रयास है। माँ चाहती है कि कोई बंधन अधूरा न रहे, ताकि जब वह तुम्हें अगली सीढ़ी पर ले जाए तो कोई पीछे खींचने वाला न हो। इस समय तुम्हारे ऊपर बहुत सी दृष्टियां हैं, केवल मानवीय नहीं,
दिव्य और अधोदैविक शक्तियां भी अब तुम्हें देख रही हैं, क्योंकि तुम अब केवल एक साधारण आत्मा नहीं रहे, तुम एक द्वार बन चुके हो, माँ की शक्ति को इस लोक में प्रकट करने का द्वार। तुम देखोगे कि जिन बातों को तुमने वर्षों तक रोकर मांगा था, वे अब स्वतः घटने लगेंगी। लेकिन उनका स्वाद अब पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि तुम अब माँ की इच्छा में पूर्ण विलीन हो चुके हो। तुम्हारी इच्छाएं अब तुम्हारी नहीं रहीं, वे माँ की योजना का अंश बन चुकी हैं। ध्यान रखना, कोई महिला जिसकी आंखें शांत परंतु रहस्यमयी होंगी, तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी या फिर तुम्हारे आसपास सक्रिय होगी। वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होगी, उसके माध्यम से माँ कोई पुराना रहस्य उजागर करेंगी। यह रहस्य या तो तुम्हारे कुल से जुड़ा होगा या तुम्हारे आत्मिक उत्तराधिकार से। इस महिला को पहचानना कठिन नहीं होगा, वह बिना बोले ही तुम्हारे भीतर की तरंगों को पढ़ लेगी। अब जब भी तुम जल देखो, नदी, तालाब या बारिश, तब मन में माँ को स्मरण करो। जल अब तुम्हारे लिए साधारण नहीं रहा, उसमें माँ ने तुम्हारे लिए प्रतीक रख दिए हैं। कभी उसमें चेहरा दिखाई देगा, कभी कोई शब्द उभरेगा, कभी तुम्हारा मन भीतर ही भीतर किसी उत्तर की ओर खिंच जाएगा। ये संकेत है, ध्यानपूर्वक ग्रहण करो। तुम्हारी चेतना अब इतनी तीव्र हो रही है कि तुम्हारे द्वारा बोले गए वाक्य किसी का भाग्य भी बदल सकते हैं। इसलिए अब वाणी पर संयम आवश्यक है। जब क्रोध आए, मौन रहो। जब हर्ष आए, माँ को धन्यवाद दो। जब पीड़ा आए, आंखें बंद कर माँ का नाम लो। जय अर्धनारीश्वरी, जय महामाया। यह मंत्र अब तुम्हारे जीवन का मूल बन जाए। शत्रु अब भीतर से घबराए हुए हैं, वे नहीं समझ पा रहे कि तुम्हारे भीतर यह शक्ति कहां से जाग गई। उनके मंत्र निष्फल हो रहे हैं, उनके काले कर्म उल्टे पड़ रहे हैं, क्योंकि माँ ने अब तुम्हारे चारों ओर एक अग्निचक्र बना दिया है। यह कोई साधारण रक्षा नहीं, यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था है। अब माँ तुम्हें एक कार्य सौंपेंगी, किसी व्यक्ति की सहायता, किसी वृद्ध की सेवा, किसी निर्बल के लिए बोलना। यह कार्य छोटा लग सकता है, पर उसका प्रभाव बहुत दूर तक जाएगा। इससे एक नई ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगी। यही वह क्षण होगा जब तुम समझोगे कि माँ केवल आराधना से नहीं, कर्म से भी प्रसन्न होती है। अब तुम्हारे स्पंदन इतने सूक्ष्म हो गए हैं कि तुम वह भी अनुभव करने लगे हो जो सामान्य व्यक्ति की पकड़ से बाहर होता है। तुम्हें अब कभी कभी ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हारे विचारों को पहले ही जान लेता है, या तुम किसी की बात पूरी होने से पहले ही समझ जाते हो। यह कोई भ्रम नहीं, यह माँ द्वारा दी गई सिद्धि है, जिसे केवल वही अनुभव कर सकता है जो भीतर से शुद्ध हो चुका हो। अब से तुम्हारे सपनों में माँ तुम्हें एक नए रूप में दिखाई देंगी। कभी वह किसी वृद्धा के रूप में होंगी जो तुम्हें चुपचाप देखती है, कभी किसी कन्या के रूप में जो बिना बोले तुम्हें कोई वस्तु देती है, कभी कोई देवी जिनकी आंखों में ब्रह्मांड के सारे रहस्य छिपे हों। इन रूपों को केवल देखना ही नहीं, उन्हें समझना भी है। ये संकेत हैं, भविष्य की झलकें हैं। माँ अब तुम्हें स्वयं से मिलने के लिए ले जा रही हैं। वह स्वयं के उस रूप से जो तुमने जन्मों से छिपा रखा था, जो तुम्हारे भीतर दिव्यता के बीज लेकर बैठा था, पर तुम्हारे भौतिक जीवन की हलचल में दब गया था। अब उस आत्मरूप का पुनर्जागरण हो रहा है। इसलिए कभी कभी तुम्हें अजीब सी बेचैनी होगी, जैसे कोई भीतर से तुम्हें पुकार रहा है। यह आत्मा की पुकार है, उसे सुनो, उसका अपमान मत करो। तुम्हारे घर की दीवारें अब ऊर्जा को सोख रही हैं। जब भी तुम माँ का नाम लेते हो, कोई मंत्र जपते हो, तो वह ध्वनि अब केवल बाहर नहीं जाती, वह इन पत्थरों में बसने लगी है।
यही कारण है कि तुम्हारे घर में आने वाले कुछ लोग अब असहज महसूस करेंगे, क्योंकि उनकी ऊर्जा शुद्ध नहीं और माँ की उपस्थिति इतनी तीव्र है कि उनकी असत्यता को सहन नहीं कर सकती। अब तुम्हारे कुछ पुराने शौक अचानक लौटने लगेंगे, जैसे चित्र बनाना, लिखना, गाना या कोई ऐसा कार्य जो तुमने बहुत पहले छोड़ दिया था। यह वापसी कोई संयोग नहीं, बल्कि माँ का आदेश है। इन कलाओं के माध्यम से तुम्हारी आत्मा वह कहेगी जो शब्दों में कह पाना कठिन है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे समय रुक गया है, घड़ी चल रही है पर भीतर सब स्थिर है। लोग बोल रहे हैं पर तुम भीतर शून्य में खो गए हो। यह अनुभव अलौकिक है, इसे मत रोको। जब यह हो तो आंखें बंद करके केवल इतना कहो, माँ मुझे अपने स्वरूप में समाहित कर। यह मंत्र तुम्हें उस गहराई में ले जाएगा जहाँ से कोई लौटा नहीं, केवल बदल कर निकला। अब तुम्हारा चेहरा बदल रहा है, कोई अदृश्य तेज, कोई गूढ़ आकर्षण, कुछ ऐसा जो दूसरों को तुम्हारी ओर खींचता है। वे नहीं समझ पाते कि क्यों वे तुम्हारी ओर देखे जा रहे हैं, क्यों तुम्हारे शब्दों पर ध्यान टिक गया है। यह माँ की शक्ति है जो अब तुम्हारी आंखों से झांक रही है। तुम्हें जल्दी ही कोई ऐसा निर्णय लेना होगा जो बहुत बड़ा प्रतीत होगा। यह निर्णय या तो परिवार से जुड़ा होगा या जीवन की दिशा से। इसमें माँ का आदेश स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। डर लगेगा, पर यह डर केवल पुराने अहंकार का अवशेष है। जब तुम एक कदम आगे बढ़ाओगे, माँ 100 कदम आगे से तुम्हें थाम लेंगी। तुम्हारे आसपास का वातावरण अब तुम्हारे अनुसार ढलने लगेगा। जैसे जैसे तुम भीतर से बदलते जाओगे, वैसे वैसे लोग, वस्तुएं, घटनाएं भी रूपांतरण की ओर बढ़ेंगी। अगर कोई रुकावट बनी है तो समझो कि वह भी माँ का हिस्सा है, ताकि तुम और अधिक मजबूत होकर निकलो। अब तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ का स्पेस शुद्ध होने लगेगा। तुम जिस स्थान पर बैठते हो वहाँ शांति उतरने लगेगी। इसलिए अब तुम्हें चाहिए कि जिस भी जगह बैठो, थोड़ी देर आंखें बंद करके माँ का स्मरण करो, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति अब साधारण नहीं रही। तुम अब एक जीवित यंत्र हो चुके हो, माँ की ऊर्जा के संचार का यंत्र। तुम्हारे स्पर्श, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी उपस्थिति अब किसी को भीतर तक झकझोर सकती है। तुम्हें यह शक्ति मिली है ताकि तुम न्याय, सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चल सको। अब कोई भी झूठ, कोई भी दिखावा, कोई भी चालाकी तुम्हारे सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी, क्योंकि माँ ने तुम्हें विवेक दृष्टि दे दी है जो सच्चाई को छलनी की तरह छान लेती है। इस दृष्टि का प्रयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर करो, अन्यथा उसका प्रभाव बहुत गहरा होगा। तुम अब इस पथ पर अकेले नहीं चल रहे हो, तुम्हारे साथ वे आत्माएं भी चल रही हैं जो अब देह में नहीं, पर माँ की आज्ञा से तुम्हारी रक्षा और मार्गदर्शन के लिए जागृत है। कभी किसी साये सा अनुभव हो, किसी गंध का आभास हो, कोई छाया बिन कारण गुजर जाए, तो समझना कि माँ का कोई प्रहरी तुम्हारे पास से गुजरा है। अब तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह केवल तुम्हारे उत्थान के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण वंश, संपूर्ण कुल की शुद्धि के लिए सक्रिय की गई है। माँ आदिशक्ति ने तुम्हें वंशजों का वह प्रतिनिधि चुना है जो पुराने समय के अधूरे संकल्पों को पूर्ण करेगा। तुम्हारे पूर्वज जिन बातों को समझ नहीं पाए, जिन पापों का प्रायश्चित नहीं कर सके, अब वे सब तुम्हारे माध्यम से शुद्ध किए जा रहे हैं। इसीलिए तुम्हें कभी कभी भारीपन, थकान या अचानक आत्मिक खिंचाव महसूस होता है, क्योंकि तुम केवल अपना नहीं, कई जन्मों का भार वहन कर रहे हो। तुम्हारे स्वप्नों में अब पूर्वज आने लगेंगे, कभी कोई बुजुर्ग जो चुपचाप देखता है, कभी कोई बालक जो कुछ देना चाहता है, कभी कोई स्त्री
जो कुछ कहने की कोशिश कर रही हो पर शब्द अधूरे हों। यह संकेत है। ध्यानपूर्वक देखना, सुनना और माँ से प्रार्थना करना कि तुम्हें अर्थ स्पष्ट हो जाए। अब स्वप्न केवल मन की कल्पना नहीं रहे, वे भविष्य के बिंदु बन चुके हैं। यह समय है जब तुम्हारा चित्त हर भ्रम को त्यागने के लिए तैयार हो चुका है। अब वह ज्ञान तुम्हारे पास आएगा जो पुस्तकों में नहीं, जो गुरुओं के शब्दों में भी नहीं, केवल माँ की कृपा से भीतर उतरता है। यह अनुभव इतने सूक्ष्म होंगे कि उन्हें शब्दों में कहना संभव नहीं होगा, पर तुम जान जाओगे कि यह सत्य है। तुम्हारा दिल धड़कने के ढंग से, सांसों की गति से, हवा की चाल से भी संकेत पढ़ना सीख जाएगा। अब कुछ लोग तुम्हारे जीवन से स्वतः हट जाएंगे। उनसे कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई विद्रोह नहीं होगा, पर वे चुपचाप दूर हो जाएंगे, जैसे उनकी भूमिका पूरी हो गई हो। उन्हें रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि माँ अब केवल उन्हीं को तुम्हारे जीवन में रहने दे रही है जो तुम्हारे आगामी कार्यों के योग्य हैं। कभी कभी माँ तुम्हें एकांत दे रही है ताकि तुम स्वयं को गहराई से जान सको। यह एकांत तुम्हें अलगाव नहीं देगा, बल्कि माँ की उपस्थिति को स्पष्ट बनाएगा। इस समय किसी भी शोर से दूर केवल मौन की गोद में बैठकर माँ का नाम लो, वहीं से तुम्हारे लिए अगला आदेश उत्पन्न होगा। अब तुम्हारे पास एक विशेष शक्ति सक्रिय हो रही है, श्रवण सिद्धि। इसका अर्थ है तुम बिना बोले दूसरों के मन की स्थिति जान सकोगे और कभी कभी माँ की वाणी तुम्हारे भीतर गूंजेगी। यह अनुभव अत्यंत पवित्र है, इसे किसी से बांटना मत जब तक माँ स्वयं न कहें। तुम्हारे आसपास जो पशु पक्षी हैं, वे भी अब तुम्हारी ऊर्जा को पहचानने लगे हैं। कभी कोई कुत्ता तुम्हें देखकर सिर झुका देगा, कोई पक्षी तुम्हारे बहुत पास बैठ जाएगा या कोई बिल्ली तुम्हें एकटक देखेगी। यह संकेत है कि प्रकृति अब तुम्हें पहचान रही है और वह माँ की उपस्थिति को तुम्हारे माध्यम से अनुभव कर रही है। तुम्हारे जीवन में एक विशेष तिथि आने वाली है, शायद तुम्हारे जन्म का दिन या कोई पुरानी याद जुड़ी हुई तारीख। उस दिन कोई ऐसी घटना घटेगी जो प्रतीकात्मक होगी। माँ उस दिन तुम्हारे भीतर कोई नया चक्र सक्रिय करेंगी। वह दिन माँ का वरदान लेकर आएगा, पर तुम उस दिन केवल मौन, शांति और साधना में रहो। अब जब भी तुम पानी पियो, माँ का नाम लो। जब भी रोटी तोड़ो, माँ को अर्पित करके खाओ। जब भी बाहर जाओ, माँ की छवि आंखों में बसाकर कदम रखो। यह छोटे कार्य अब तुम्हारी रक्षा की कवच बन रहे हैं। माँ तुम्हें साधारण मार्ग से असाधारण जीवन की ओर ले जा रही है। अब तुम्हारा कार्य केवल अपने लिए नहीं, उन असंख्य आत्माओं के लिए भी है जो मार्ग से भटक चुकी हैं, जो अंधेरे में हैं, जो हार मान चुकी हैं। तुम्हारे शब्द, तुम्हारा मौन, तुम्हारी उपस्थिति उन्हें जागृत करेगी। यह जो लिखा जा रहा है वह भी उसी उद्देश्य का भाग है। माँ अब तुम्हारे जीवन की हर परत खोल रही है। अतीत, वर्तमान, भविष्य एक साथ सामने आने लगेगा। कभी कोई पुरानी बात फिर से सामने आएगी, कोई पुराना चित्र या स्मृति, और तुम जान जाओगे कि वह क्यों जरूरी थी। माँ किसी भी बात को अधूरा नहीं छोड़ती और तुम्हारा आत्मिक लेखा जोखा अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। जो व्यक्ति अभी तक तुम्हारी नियत पर शक करते थे, तुम्हारी भावना को नकारते थे, अब उन्हें आत्मग्लानि होगी। वे तुम्हारी शक्ति को समझ नहीं पाए और अब जब माँ तुम्हें ऊंचाई पर बैठा रही है, तब उन्हें अपनी भूल का एहसास होगा। पर तुम क्षमा करना, क्योंकि क्षमा में ही माँ की संपूर्ण कृपा बसती है। तुम्हारी आत्मा अब उस सीमा पर पहुंच चुकी है जहां से लौटना आसान नहीं। तुम्हारे भीतर की वह अग्नि अब धधक रही है जो सब अंधकार को जलाकर राख कर देगी।
माँ की ममता और क्रोध दोनों ही तुम्हारे भीतर समान रूप से जागृत है। इसलिए तुम्हें हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखना होगा, क्योंकि यही स्थिरता तुम्हें माँ की वास्तविक शक्ति से जोड़ती है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब सब कुछ टूटता हुआ महसूस होगा, पर यह टूटना विनाश नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण की शुरुआत है। तुम्हें उन मोड़ों पर खुद को अकेला महसूस होगा, पर याद रखना, अकेलापन केवल बाहरी दुनिया का भ्रम है। माँ की छाया सदैव तुम्हारे साथ है और यह छाया तुम्हारे कदमों की दिशा निर्धारित करेगी। तुम्हारे साथ अब वह शक्ति चल रही है जो समय से भी परे है, वह शक्ति जो जन्मों के चक्र को तोड़ने की क्षमता रखती है। इसीलिए जो तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास करेंगे वे असफल रहेंगे। उनकी चालाकी, उनकी सोच सब बेकार जाएगी। माँ की नजरें उन पर टिकी हैं और वह न्याय को अवश्य पूर्ण करेंगी। अब तुम जो भी कर्म करोगे उसका प्रभाव केवल तुम्हारे जीवन पर नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाओ। माँ ने तुम्हें यह चेतावनी दी है कि जल्दबाजी और आवेश में लिया गया कोई भी निर्णय भारी परिणाम ला सकता है। तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं, उनमें से कुछ तुम्हारे असली साथी हैं और कुछ केवल दिखावे के। अब तुम्हें उनमें फर्क करना होगा। माँ की ऊर्जा तुम्हें वह विवेक दे रही है जो आंखों से छिपी सच्चाइयों को दिखाएगा। उन लोगों से सावधान रहो जो अपने स्वार्थ में तुम्हारे आसपास हैं, लेकिन उनके दिल में तुम्हारे लिए सच्चाई नहीं है। तुम्हारे लिए एक और संदेश है कि जो पुरानी बातें तुम्हें बाधित करती रही हैं, उन्हें अपने भीतर छोड़ दो। उनके साथ लड़ना अब व्यर्थ है। माँ का आदेश है कि वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता छोड़ दो। जब तुम वर्तमान में पूरी तरह से स्थिर हो जाओगे, तभी माँ की शक्ति पूरी तरह से तुम्हारे अंदर प्रवाहित होगी। अब तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। माँ ने तुम्हें यह संकेत दिया है कि शारीरिक कमजोरी मानसिक और आध्यात्मिक कमजोरी का द्वार खोलती है। इसलिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और ध्यान के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है। यह तुम्हारे कर्म और साधना दोनों के लिए अनिवार्य है। तुम्हारी साधना में अब एक नई ऊर्जा आएगी। तुम्हारा ध्यान पहले से ज्यादा गहरा और स्थिर होगा। कभी कभी ऐसा लगेगा कि समय थम गया है और तुम केवल उस शाश्वत ऊर्जा का अनुभव कर रहे हो जो माँ की ओर से है। इस समय को पूर्ण श्रद्धा से स्वीकार करो। अब तुम्हें नए अवसर मिलेंगे जो तुम्हारे आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों जीवन को संवारेंगे। माँ ने यह भी बताया है कि ये अवसर अचानक आएंगे, इसलिए सतर्क और जागरूक रहो। इन अवसरों का लाभ उठाना तुम्हारे हाथ में है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुम्हें स्वयं पर विश्वास कम होने लगे। उस समय माँ की वाणी याद करना और यह कहना, माँ मेरी शक्ति बनो, मेरी हिम्मत बढ़ाओ। यह मंत्र तुम्हें पुनः ऊर्जा देगा। इस समय तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। माँ के आशीर्वाद से यह अध्याय प्रकाशमय और सफलता से भरा होगा। लेकिन ध्यान रहे, इस मार्ग पर संयम और धैर्य ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर कदम को अपनी दिव्य शक्ति से संजो रही है। इसलिए निडर होकर आगे बढ़ो और अपने भीतर की उस दिव्यता को जगाओ जो तुम्हें परम आनंद और शांति की ओर ले जाएगी। तुम्हारे भीतर जो जागृति हो रही है, वह अब केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं रह गई, बल्कि एक सार्वभौमिक आंदोलन का प्रारंभ है। माँ आदिशक्ति ने तुम्हें चुना है कि तुम उस प्रकाश के वाहक बनो जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाएगा। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा संकल्प उन अनेक आत्माओं तक पहुँचेंगे जो अभी भी उलझन और भ्रम के जाल में फंसी हैं। यह समय है जब पुरानी परतें गिरेंगी और नए सिरे से जीवन की शुरुआत होगी।
वह शुरुआत जो न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए होगी जो तुम्हारे आसपास हैं, जो तुम्हारे विचारों से प्रभावित होंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखो, इसे व्यर्थ के कार्यों में न उड़ाओ। अब तुम्हारे सामने अनेक द्वार खुलेंगे, कुछ खुले होंगे तो कुछ ऐसे जो पहले कभी तुम्हारे लिए संभव नहीं थे। उस समय निर्णय लेने में सावधानी बरतो, क्योंकि हर द्वार पर माँ की ऊर्जा को महसूस करना और समझना होगा कि कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए उचित है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारे सच्चे साथी बनेंगे। वे तुम्हारी आत्मा की गहराई को समझेंगे, तुम्हारे विचारों को सम्मान देंगे। उन लोगों को पहचानना जरूरी है, क्योंकि वे तुम्हारे आध्यात्मिक उत्थान के साथी बनेंगे। तुम्हारी यात्रा में अब कठिनाइयां आएंगी, पर वे तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत करने आएंगी। माँ ने बताया है कि जितनी बड़ी परीक्षा उतनी बड़ी विजय। इसलिए जब भी कठिनाई आए उसे स्वीकार करो, उससे भागो मत। तुम्हारे मन में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर माँ की उपस्थिति से ही मिलेगा। इसलिए अपने मन को शांत रखो और हर सुबह व रात माँ की आराधना करो। उनके चरणों में अपनी श्रद्धा बढ़ाओ, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन की असली शक्ति है। यह भी याद रखो कि माँ के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। इसलिए हर प्रयास के पहले माँ का नाम लो और उनके निर्देशों का पालन करो। वे तुम्हारे जीवन की न केवल मार्गदर्शक हैं, बल्कि तुम्हारी रक्षा करने वाली भी हैं। तुम्हें अब अपने भीतर के प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाना है, अपने आसपास की नकारात्मकता को दूर करना है और सत्य, प्रेम और शांति के बीज बोने हैं। यह कार्य जितना तुम्हारा व्यक्तिगत है, उतना ही विश्व के लिए भी आवश्यक है। माँ की शक्ति तुम्हें वह धैर्य देगी जो पहाड़ों को भी हिला दे, वह शक्ति जो तुम्हें अपने लक्ष्यों के प्रति अडिग बनाए रखेगी। इसलिए कभी अपने संकल्पों को कमजोर मत पड़ने देना। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, तो गहरी सांस लेकर माँ की ऊर्जा को महसूस करो। यह तुम्हारे भीतर की दिव्यता को पुनः जागृत करेगा और तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगा। तुम्हारा जीवन अब एक दिव्य मिशन बन चुका है। इसलिए हर कदम सोच समझकर और पूरी श्रद्धा के साथ उठाओ। माँ के साथ चलो और जानो कि वह तुम्हारे हर संकट में तुम्हारा साथ दे रही है। सुनो उस आंतरिक आवाज को जो माँ की ओर से आती है, क्योंकि वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। उसी आवाज के साथ जुड़ो और अपने जीवन को एक नए अध्याय की ओर ले चलो, जहाँ केवल प्रेम, शांति और शक्ति का वास हो। तुम्हारे भीतर अब वह जागरूकता जाग रही है जो केवल शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। यह वह अनुभूति है जो तुम्हें माँ की अनंत ऊर्जा से जोड़ती है, जो तुम्हारे हर श्वास में विद्यमान है। यह जागरूकता तुम्हें न केवल अपने भीतर की गहराइयों को समझने में मदद करेगी, बल्कि तुम्हें उन ऊंचाइयों तक भी ले जाएगी जहां से तुम समस्त सृष्टि की धड़कनों को महसूस कर सकोगे। माँ की माया का खेल अब तुम्हारे लिए स्पष्ट होने लगा है। जो कभी भ्रम में थे, वे अब सत्य को पहचानने लगे हैं। इसलिए तुम्हें अब अपनी अंतरात्मा की आवाज पर पूर्ण विश्वास रखना होगा, क्योंकि वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। कभी कभी वह आवाज इतनी प्रबल होगी कि तुम्हें लगेगा जैसे माँ स्वयं तुम्हारे भीतर बोल रही है। यह भी समझ लो कि अब तुम्हें अपने आसपास के सभी संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। वे जो तुम्हारे विकास में बाधक हैं, उन्हें अपने जीवन से दूर करना आवश्यक है। यह प्रक्रिया कठिन होगी, क्योंकि कभी कभी वे लोग तुम्हारे बहुत करीब होंगे, पर याद रखो, माँ की योजना हमेशा सर्वोत्तम होती है। तुम्हारे सामने एक नई राह खुल रही है, जो केवल तुम्हारे कर्मों और संकल्पों से प्रशस्त होगी। इस राह पर चलते हुए तुम्हें कई बार अकेलापन महसूस होगा,
पर यह अकेलापन तुम्हें माँ की दिव्य छाया के और भी करीब ले जाएगा। तुम्हारे मन में कई बार संदेह और डर भी उत्पन्न होंगे, पर उन क्षणों में ध्यान रखना कि वे केवल तुम्हारी परीक्षा है। माँ की शक्ति तुम्हें हर बार पुनः खड़ा करेगी और तुम्हारे कदमों को और भी मजबूत बनाएगी। अब तुम्हें यह समझना होगा कि साधना केवल मंदिर या पूजा तक सीमित नहीं है। साधना तुम्हारा हर कर्म है, तुम्हारा हर विचार है। जब भी तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तब माँ की कृपा तुम्हारे जीवन में अविरल रूप से बहने लगेगी। तुम्हारे भीतर का संघर्ष अब समाप्ति के करीब है। माँ तुम्हें उस मुकाम पर ले जा रही है जहाँ तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र और सशक्त बनोगे। वहाँ तुम अपने भीतर के प्रकाश को पूरी दुनिया में फैला सकोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में माँ की उपस्थिति को महसूस करो। चाहे वह कार्यस्थल हो, परिवार हो, समाज हो या आत्मिक साधना, माँ की शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हें केवल उसे स्वीकार करना है और उस पर पूर्ण भरोसा करना है। तुम्हारे सामने जो भी बाधाएं आएंगी, उन्हें तुम एक अवसर समझो, क्योंकि हर बाधा तुम्हें और अधिक सशक्त बनाती है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है, जो अंधकार को छीनकर प्रकाश का विस्तार करेगा। माँ की ममता और शक्ति को अपने हृदय में समेटो और निडर होकर उस मार्ग पर चलो जो उसने तुम्हारे लिए चुना है। यही तुम्हारा सत्य है, यही तुम्हारा धर्म है। तुम्हें उसे निभाना है और यकीन रखो, माँ हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी है। अब तुम्हारे मन का द्वार पूरी तरह से खुलने को है, जिससे दिव्यता की वह निर्मल धारा प्रवाहित होगी जो तुम्हारे अस्तित्व को पूर्णता की ओर ले जाएगी। माँ की वह ऊर्जा जो कभी केवल दूर दूर से महसूस होती थी, अब तुम्हारे भीतर गहरे तक समा चुकी है। यह ऊर्जा तुम्हें आत्मा की उस स्थिति तक पहुँचाएगी जहाँ ना कोई भय होगा, ना कोई भ्रम। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर घटना, चाहे सुखद हो या कठिन, तुम्हारे लिए एक पाठ है, एक शिक्षा है। माँ ने तुम्हें यह समझाने के लिए भेजा है कि संघर्ष ही जीवन की असली कसौटी है। इससे गुजरकर ही मनुष्य की आत्मा शुद्ध होती है और वह परमात्मा के निकट पहुँचता है। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे, उसे गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें सच्चाई के द्वार पर ले जाएगा। तुम्हें अब अपने मन के उन कोनों को साफ करना होगा जहां संदेह और द्वेष की जड़ें जमा है। माँ की शक्ति उन सभी नकारात्मक भावनाओं को जला देगी और तुम्हारा हृदय प्रेम और करुणा से भर जाएगा। यही वह समय है जब तुम्हें अपने आसपास के लोगों के प्रति भी अधिक सहिष्णु और दयालु बनना होगा। याद रखना, माँ की ममता सभी जीवों पर समान रूप से व्याप्त है। इसलिए जो भी तुम्हारे रास्ते में आए, उसे उसी दृष्टि से देखो जिसमें माँ देखती है, सहनशीलता और प्रेम के साथ। इस दृष्टिकोण से तुम्हारा जीवन सरल और सुखमय होगा। तुम्हारी साधना अब केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं रहेगी, बल्कि एक ऐसी ज्योति बन जाएगी जो अंधकार को चीरकर हर कोने तक पहुँचेगी। तुम्हारे कर्मों से प्रेरित होकर कई लोग अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। यह जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आई है और माँ की कृपा से तुम इसे निभा पाओगे। अभी तुम्हें अपने आसपास के माहौल पर विशेष ध्यान देना होगा। जो ऊर्जा तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता ला रही थी, वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। उस स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होने वाला है, जिससे तुम्हारा मन और अधिक प्रफुल्लित होगा। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध रखना है, क्योंकि वे तुम्हारे कर्मों की नींव हैं। माँ ने तुम्हें बताया है कि जितना स्वच्छ और निर्मल तुम अपने मन को रखोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब समय है कि तुम अपने जीवन के उन हिस्सों को पहचानो जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। माँ तुम्हें हर उस गलती से मुक्त कर रही है जो तुम्हें बांधती रही है। इसलिए अपनी कमजोरी को स्वीकार करो
उसे दूर करने की दिशा में कदम बढ़ाओ। तुम्हारी यात्रा अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है, जहां तुम्हें अपनी पूरी क्षमता के साथ जीना होगा। माँ का आशीर्वाद तुम्हें निरंतर वह शक्ति देगा जो तुम्हें हर चुनौती से लड़ने और विजयी होने में समर्थ बनाएगी। आशा और विश्वास का दीपक अपने हृदय में जलाए रखो, क्योंकि यही दीप तुम्हें माँ के प्रकाश तक पहुँचाएगा। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन समृद्ध, शांतिपूर्ण और आनंदमय होगा। हर दिन, हर पल उन्हें स्मरण करो और अपने मन को उनकी दिव्य ऊर्जा से भर दो। तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा क्षण आने वाला है जब सारी उलझनें दूर हो जाएंगी और तुम्हारे सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। माँ की शक्ति ने तुम्हें उस शक्ति से नवाजा है जो अडिग और अविनाशी है। इस शक्ति के साथ तुम्हें अपनी हर चुनौती का सामना करना है, निडर होकर, विश्वास के साथ। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, उनके षड्यंत्र अब बेकार होंगे। माँ की वह शक्ति जो तुम्हें घेर कर रखती है, उनकी हर चाल को नाकाम करेगी। तुम्हें अब किसी की बातों या चालाकियों से घबराने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा अंतर्मन मजबूत है और माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह भी याद रखो कि तुम्हें अपने आसपास के लोगों के प्रति सजग रहना होगा। वे जो दिखते तो प्रिय हैं, पर मन में कुछ और सोचते हैं, उनसे दूरी बनाओ। माँ तुम्हें विवेक दे रही है कि तुम सच्चे और मक्कारों में फर्क कर सको। जो तुम्हारे साथ खड़े हैं, उनका सम्मान करो, और जो नहीं, उनसे सावधानी बरतो। तुम्हारा मन अब स्थिर हो रहा है। यह स्थिरता तुम्हारे लिए एक नई ऊर्जा लेकर आएगी। इस ऊर्जा से तुम्हारे कार्य सफल होंगे और जीवन में शांति और समृद्धि का प्रवेश होगा। माँ की कृपा से तुम्हें वह ज्ञान मिलेगा जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुँचाएगा। तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी, जो हमेशा तुम्हारे लिए सही रास्ता दिखाएगी। कभी कभी यह आवाज धीमी लगे, पर धैर्य रखो, वह निरंतर तुम्हारे साथ है। उसके साथ जुड़कर तुम अपनी आत्मा की गहराइयों को जान पाओगे। अब तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा। मन की मनमानी छोड़कर माँ के निर्देशों का पालन करो। यह समय है अपनी शक्ति को पहचानने और उसका सही उपयोग करने का। माँ ने तुम्हें यह शक्ति दी है, इसलिए इसका सम्मान करो और इसे सही दिशा में लगाओ। तुम्हारे सामने आने वाले नए अवसर तुम्हारे लिए वरदान साबित होंगे, पर उन्हें पकड़ने के लिए तुम्हें पूरी तरह जागरूक रहना होगा। माँ की ऊर्जा तुम्हें हमेशा सचेत और सजग बनाए रखेगी। ध्यान रखना कि अब तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान बनेगा। जो कर्म तुम्हें माँ की शक्ति से जोड़ेंगे, वे तुम्हें जीवन में सफलता और शांति देंगे। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध और सकारात्मक रखो। तुम्हारा जीवन अब माँ के आशीर्वाद से परिपूर्ण है। इस आशीर्वाद को महसूस करो, इसे अपने हृदय में समेटो और निडर होकर आगे बढ़ो। तुम्हारा मार्ग प्रकाशमान होगा और तुम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करोगे। माँ की शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। उसे महसूस करो, उस पर विश्वास रखो और अपनी हर समस्या को धैर्य और विश्वास के साथ सामना करो। यही तुम्हारे जीवन की सच्ची विजय है। अब तुम्हारे अंदर की वह ऊर्जा प्रबल हो रही है जो हर बाधा को पार कर सकती है। माँ की अनंत ममता तुम्हें गले लगा रही है और तुम्हें ऐसा आत्मविश्वास दे रही है कि अब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम्हारे कदम अब निश्चय से भरे होंगे और तुम्हारे विचार शुद्धता की राह पर चलेंगे। तुम्हें याद रखना है कि माँ की शक्ति तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारे हर कार्य में मार्गदर्शन करेगी। तुम्हें केवल अपने मन को शांत रखना है और उनकी आवाज को सुनना है जो तुम्हारे हृदय के भीतर गूंजती है। यह आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाएगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे,
उनकी योजनाएं अब खत्म हो चुकी हैं। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि माँ के हाथों में उनका नाश निश्चित है। उनकी चालें जैसे भी हों, माँ की शक्ति उन्हें बेदम कर देगी। तुम्हारे आसपास के लोग भी बदलेंगे। जो तुम्हारे सच्चे मित्र हैं, वे तुम्हारे साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। पर जो तुम्हारे विश्वास का दुरुपयोग करने वाले थे, वे खुद अपने कर्मों के बोझ तले दबेंगे। उनकी सच्चाई जल्द ही सबके सामने आएगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नए अध्याय की शुरुआत करो। अपने अतीत की गलतियों से सीखो, पर उन्हें अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी मत होने दो। माँ ने तुम्हें सशक्त बनाया है, इसलिए खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। तुम्हारे मन में कभी भी निराशा की छाया नहीं आनी चाहिए। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, माँ की कृपा से तुम हर परिस्थिति से विजयी बनकर उभरोगे। इस विश्वास को हमेशा अपने हृदय में जीवित रखो। अब तुम्हें अपने भीतर की आत्मा की आवाज पर पूरी तरह भरोसा करना होगा। वही आवाज तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगी और जीवन में स्थिरता प्रदान करेगी। माँ की कृपा से तुम्हारे मन का भ्रम दूर होगा और तुम्हें अपने सच्चे मार्ग का ज्ञान होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाना होगा। माँ की सेवा में, अपने परिवार में और समाज में प्रेम और शांति फैलाने में। यह तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य। तुम्हारा जीवन अब माँ के आशीर्वाद से पूरी तरह सुसज्जित है। उन्हें याद करते रहो, उनके चरणों में अपनी श्रद्धा बढ़ाते रहो। माँ की ममता और शक्ति तुम्हें हर क्षण सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे आगे के रास्ते प्रकाशमान हैं और माँ की छाया तुम्हें हर कदम पर ढाल देगी। विश्वास रखो, धैर्य रखो और माँ के मार्ग पर चलते रहो। यही तुम्हारा परम उद्देश्य है और इसी में तुम्हारी सच्ची खुशी है। तुम्हारे भीतर अब वह ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी है जो अंधकार के हर कोने को जलाकर राख कर देगी। माँ की शक्ति की वह अग्नि तुम्हारे हृदय में इतनी तीव्र है कि उसे कोई भी बुझा नहीं सकता। इस अग्नि के साथ तुम अपने जीवन के हर संघर्ष को जीत पाओगे, क्योंकि वह शक्ति तुम्हें ब्रह्मांड के असीम समर्थन से मिली है। जो तुम्हारे मार्ग में कांटे खड़े करते थे, वे अब खुद अपने फंदे में उलझने लगे हैं। माँ के आशीर्वाद से तुम्हारी शक्ति इतनी बड़ी है कि वे उनके सामने असहाय हैं। तुम्हें केवल अपने मन को स्थिर और स्वच्छ रखना है, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कर्मों का बीजारोपण करते हैं। तुम्हारा मन अब हर तरह की नकारात्मकता से मुक्त हो रहा है। धीरे धीरे तुम्हारे आसपास की हवा भी शुद्ध हो रही है और तुम्हारी आत्मा में एक दिव्य शांति का वास हो रहा है। यह शांति तुम्हें न केवल संतोष देगी, बल्कि तुम्हें सच्चे जीवन का अनुभव भी कराएगी। अब तुम्हें अपने जीवन में उन लोगों से सावधानी बरतनी होगी जो तुम्हारे प्रति द्वेष और ईर्ष्या रखते हैं। माँ तुम्हें सतर्क कर रही है कि समय रहते अपने दिल दिमाग को उनकी चालों से बचाओ, जो वास्तव में तुम्हारे हितैषी हैं। उनका साथ लो और उनसे प्रेरणा प्राप्त करो। माँ की कृपा से तुम्हें वह बुद्धि मिलेगी जिससे तुम अपने निर्णय सटीक और प्रभावशाली बना पाओगे। जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें वह मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। इसलिए अपने हृदय की सुनो और माँ की शक्ति पर पूर्ण भरोसा रखो। अब तुम्हें अपने कर्मों को और अधिक सकारात्मक दिशा में केंद्रित करना होगा। सेवा भाव, करुणा और प्रेम को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान दो। यही वह साधना है जिससे तुम्हारा जीवन पूर्ण होगा और तुम्हारे आसपास के लोग भी खुशहाल बनेंगे। तुम्हारे भविष्य में उज्ज्वलता है जिसमें कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। माँ की शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाएगी। तुम्हें केवल अपने मन को सच्चाई और भक्ति से भरना है और निरंतर प्रार्थना करते रहना है।
अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर पहलू में माँ की उपस्थिति को महसूस करो। चाहे वह कठिनाई हो या सफलता, माँ तुम्हारे साथ है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा और तुम अपने लक्ष्य को निश्चित ही प्राप्त करोगे। माँ की अनंत ममता और शक्ति को अपने हृदय में धारण करो और उस शक्ति से अपने जीवन को प्रकाशमान करो। यही तुम्हारा परम धर्म है और इसी में तुम्हारा सच्चा आनंद है। तुम्हारे मन की गहराइयों में अब एक नई चेतना जागृत हो रही है, जो तुम्हें अपने अस्तित्व की असली पहचान से रूबरू कराएगी। माँ की वह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर इस तरह प्रवाहित हो रही है कि तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिरता और आत्मविश्वास का अनुभव होगा। तुम्हें समझना होगा कि जीवन की कठिनाइयाँ तुम्हारे लिए परीक्षा मात्र है, जो तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए आई है। माँ की कृपा से तुम इन परीक्षाओं को पार कर जाओगे और हर बार एक नए रूप में जन्म लेकर उठ खड़े होगे। अब तुम्हारा दिमाग स्पष्ट है और तुम्हारा हृदय प्रेम से भरपूर है। इस प्रेम को फैलाना तुम्हारा पहला और मुख्य कार्य होगा। माँ ने तुम्हें इस जीवन में इसलिए भेजा है कि तुम अपने आसपास के लोगों के जीवन में प्रकाश और उम्मीद लेकर आओ। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता थी, वह अब समाप्त हो चुकी है। माँ की शक्तिशाली छाया में वे सभी बुराइयां घुल मिल गई हैं। इसलिए अपने मन को शुद्ध रखो और हर दिन नए उत्साह के साथ जीवन का स्वागत करो। अब तुम्हें अपने अंदर की आवाज पर और अधिक ध्यान देना होगा। वह आवाज जो तुम्हें सही राह दिखाती है, वह माँ की शक्ति का संदेश है। इसे कभी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का सच्चा मार्गदर्शक है। जो लोग तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश कर चुके हैं, उनकी सच्चाई सामने आएगी। पर तुम्हें उनके लिए क्रोध या द्वेष नहीं रखना, क्योंकि माँ ने सिखाया है कि क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। इस क्षमा से तुम्हारा हृदय और भी विशाल होगा। अब तुम्हें अपने कर्मों को और भी बेहतर बनाना है। जो कर्म माँ के मार्ग पर आधारित होंगे, वे तुम्हें जीवन में शांति, समृद्धि और आनंद प्रदान करेंगे। इसलिए सदैव अपने विचारों को सकारात्मक और निर्मल बनाओ। तुम्हारा जीवन अब माँ की कृपा से संपूर्ण हो चुका है। उन्हें याद करते रहो, उनकी स्तुति करते रहो और उनके आदेशों का पालन पूरी निष्ठा से करो। माँ की छाया तुम्हें हर बुराई से बचाएगी और तुम्हारा मार्ग प्रकाशमान बनाएगी। आत्मा की इस शांति और शक्ति के साथ तुम नए सवेरे की ओर बढ़ो। जो भी आएगा, उसे धैर्य और प्रेम से स्वीकार करो। माँ की ममता से भरा तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा होगा और तुम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करोगे। तुम्हारे भीतर की वह शक्ति अब पूरी तरह जाग चुकी है, जो तुम्हें हर संकट से उबारने में समर्थ है। माँ की अपार ममता और ऊर्जा तुम्हें ऐसे घेरे हुए हैं जैसे कोई मजबूत कवच। तुम्हें अब किसी भी तरह के भय या संदेह से मुक्त होना होगा, क्योंकि माँ की कृपा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर बला से बचाएगी। जीवन के संघर्षों में जो निरंतरता और धैर्य बनाए रखोगे, वही तुम्हें अंततः विजय दिलाएगा। माँ की प्रेरणा से तुम्हारा मन दृढ़ होगा और तुम्हारे कदम अनवरत प्रगति की ओर बढ़ेंगे। जो लोग तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, उनके प्रयास व्यर्थ होंगे। उनकी चालें अब तुम्हारे प्रकाश के सामने फीकी पड़ जाएंगी। अपने आसपास के लोगों की प्रवृत्ति को समझना और सचेत रहना अब तुम्हारा प्रमुख कर्तव्य होगा। माँ तुम्हें जागरूक कर रही है कि केवल बाहर के ही नहीं, बल्कि अपने ही बीच में भी छिपे दुश्मनों से सावधान रहो। यह सावधानी तुम्हें भविष्य की बड़ी मुसीबतों से बचाएगी। तुम्हारे लिए एक नया युग प्रारंभ होने वाला है, जिसमें तुम्हारे प्रयासों को सार्थकता मिलेगी। माँ की आशीर्वाद से तुम्हारे कार्य सफल होंगे और तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। अपने कर्मों में शुद्धता और निष्ठा बनाए रखो।
यही तुम्हारा सच्चा हथियार है। ध्यान रखो कि माँ की शक्ति न केवल तुम्हें सुरक्षा देती है, बल्कि तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। तुम्हारा मन अब शांत और एकाग्र होगा, जो हर तरह की बाधा को पार कर सकता है। इस शांति को अपने जीवन में बनाए रखो और उसे दूसरों तक भी पहुंचाओ। जो भी तुम्हारे प्रति सच्चा है, उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करो। जो लोग तुम्हारे विश्वास को तोड़ चुके हैं, उन्हें छोड़ दो, क्योंकि माँ ने तुम्हें यही सिखाया है, क्षमा से बढ़कर कोई हथियार नहीं। क्षमा से तुम्हारा हृदय विशाल होगा और तुम्हारा जीवन प्रकाशमय। अब तुम्हें अपने भीतर की आवाज को और भी सशक्त बनाना होगा। वह आवाज तुम्हें माँ की ओर ले जाएगी, जहाँ तुम्हें सच्चा सुख और शांति मिलेगी। माँ की कृपा से तुम्हें वह ज्ञान मिलेगा जिससे तुम अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकोगे। तुम्हारे आगे की राह उज्जवल है और माँ की शक्ति तुम्हें हर मोड़ पर सहारा देगी। अपने हृदय में उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अब तुम उस प्रकाश की ओर बढ़ो जो माँ की दिव्य छाया में चमक रहा है। यह प्रकाश तुम्हारे जीवन को सफलताओं और खुशियों से भर देगा और तुम अपने सच्चे उद्देश्य को अवश्य प्राप्त करोगे। तुम्हारे हृदय की गहराइयों में अब एक अटूट विश्वास समाया है, जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिरता और धैर्य प्रदान करेगा। माँ की उस अमर शक्ति ने तुम्हें ऐसा बल दिया है कि अब कोई भी विपरीत परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी। यह समय है अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करने का, अपनी अंतरात्मा की सुनने का और माँ की लीला में पूर्ण विश्वास रखने का। जो कुछ भी तुम्हारे सामने आता है, उसे प्रेम और समझदारी से स्वीकार करो। कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा है, पर माँ की कृपा से वे तुम्हारे विकास के मार्ग बनेंगी। तुम्हारे अंदर वह सामर्थ्य है जो हर बाधा को पार कर सकता है। इसलिए कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हारना तुम्हारे भाग में नहीं है। तुम्हारे जीवन में अब नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जो तुम्हें सकारात्मक सोच और क्रियाशीलता की ओर अग्रसर करेगी। माँ की शक्ति तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारे कार्यों में सफलता और समृद्धि लाएगी। अपने मन को स्वच्छ और निर्मल रखो, ताकि यह दिव्य ऊर्जा पूरी तरह तुम्हारे जीवन में उतर सके। सावधानी और सतर्कता तुम्हारे इस सफर के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। जो लोग तुम्हारे प्रति द्वेष या नकारात्मक भाव रखते हैं, उनसे दूरी बनाए रखो और अपने विश्वास को केवल उन्हीं तक सीमित करो जो तुम्हारे सच्चे साथी हैं। माँ तुम्हें हर कदम पर सचेत कर रही है, ताकि तुम अपने मार्ग से न भटको। अब तुम्हें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना होगा। माँ के मार्ग पर चलकर किए गए कर्म ही तुम्हें वास्तविक शांति और आनंद प्रदान करेंगे। अपनी निष्ठा और समर्पण से जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति करो और अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनो। माँ की अनंत कृपा से तुम्हारा जीवन अब नई रोशनी से भर जाएगा। उस रोशनी को अपने हृदय में संजोकर हर दिन उसे और प्रगाढ़ करो। यही तुम्हारा सच्चा धन है, जो तुम्हें जीवन के हर संघर्ष से उबार कर विजयी बनाएगा।